और जय हिंद वॉरियर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। सो गाइज, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं बाबाजी स्टडी यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग जो सीखने वाले बेसिकली पढ़ने वाले हैं वो है सिंटेक्स। गाइज, इट्स अ फ्रेश चैप्टर। सिंटेक्स का पार्ट 1 होने वाला है। बता दूं, यहाँ पे नाउन का मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया हूँ। जो भी कैंडिडेट नए जुड़ पा रहे हैं, यहाँ पे मैं नाउन पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया हूँ। और ये जो गाइज है वो सिंटेक्स का गाइज क्लास नंबर 1 होने वाला है। बता दूं, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट से लाए गए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए गए हैं, जो कि गाइज आपको काफ़ी मदद करेगा आपके क्वेश्चंस को करने में। सो गाइज, आप क्लासेस को पूरा वॉच करें एंड तक, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मेहनत लगता है कॉन्सेप्ट को खोज के क्वेश्चन को लिखने में। तो गाइज, अगर मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, चैनल को लाइक जरूर कर देना है दोस्तों, मतलब वीडियो को। देखो गाइज, होता है क्या कि आप लोग रूल्स तो याद सभी लोग कर लेते हैं। रूल्स तो गाइज एवरीबॉडी हैव रिमेंबर रूल्स है, नो इशू। लेकिन मेरे दोस्त, यहाँ पे बेसिकली होता क्या है ना कि रूल्स याद करने के साथ साथ सबसे बड़े बात होता है गाइज, आप कॉन्सेप्ट सीख तो रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ गाइज आपको क्वेश्चन करने आना चाहिए। ठीक है, रूल्स याद करने से गाइज मैटर नहीं करता, आपको क्वेश्चन से भी याद होने चाहिए, तब गाइज जाके आपको काम बनेगा। तो गाइज, मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप क्वेश्चन, टॉप 10 कॉन्सेप्ट गाइज, जो कि बेसिकली आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो आइए गाइज देखते हैं अपना वीडियो। सो गाइज, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। द आरबीआई व्हिच मॉनिटर्स बैंकिंग ऑपरेटर्स डोंट हैव द रिसोर्सेज टू कैरी आउट इन्वेस्टिंग, नो एरर। 4 ऑप्शन गिवन है, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा? आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताइए। मैं इनका एक थोड़ा सा क्लू दे देता हूँ। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, बोलता है क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, आप मुझे कमेंट करना, थोड़ा सा हिंट्स दे दिया हूँ, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा आप मुझे कमेंट करके नीचे बताएं। आइए गाइज, अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हियर द सेकंड क्वेश्चन कहता क्या है कि द पॉवर्टी इज स्टिल रैम्पेंट इन इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कमर्शियल डेवलपमेंट हैज सर्व्ड टू रिड्यूस देम सबस्टेंटली ओवर द ईयर्स, नो एरर। कॉन्सेप्ट में भी लिखवाऊंगा, कॉन्सेप्ट लिखिए। यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड के द्वारा जुड़ा हो, तो भैया यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड के द्वारा इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कमर्शियल डेवलपमेंट, क्या बोला? यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड के द्वारा जुड़े हों तो इन्हें प्लूरल समझकर प्लूरल वर्ब दिया जाता है। तो भैया हमको यहाँ पे प्लूरल समझकर प्लूरल वर्ब देना पड़ेगा। तो अब जरा मुझे बताइए, जो यहाँ पे हैज किया है क्या वह सही किया है? नहीं सर, यहाँ पे हैव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर गोना सी सेटिस्फाइड यार। अब बताओ गाइज, यह कॉन्सेप्ट को याद कर लेते कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड के द्वारा जुड़ा हो तो वर्ब प्लूरल आएगा। क्वेश्चन आ गया इतना लंबा, आपका दिमाग गुल हो गया। लेकिन गाइज, इतना लंबा क्वेश्चन के साथ में यह कॉन्सेप्ट को सीखे हैं तब तो कोई गुल होने की बात नहीं है ना, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कमर्शियल डेवलपमेंट हैज कैसे भाई? हैव लगाना यहाँ पे। ठीक है जी, आइए गो फॉर द नेक्स्ट वन। लेकिन यहीं पे एक और कॉन्सेप्ट फंसता है कि द सम एंड सबस्टेंस, सर सिंगुलर एंड के द्वारा जुड़ा है, सर सही तो है, ऑप्शन नंबर नो एरर यानी ई। लेकिन नहीं मेरे भाई, यहाँ पे आप लोग गलत फंस जाइएगा। ध्यान से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए यहीं पे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन यदि एंड के द्वारा दो ऐसे शब्द आपस में जुड़े हों जो सदा जोड़ों में बनकर आते हों, एंड से जुड़े रहने के बावजूद भी सिंगुलर समझे जाएंगे और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इजेंट मैटर गाइज, वो एंड से जुड़ा कि क्या से जुड़ा, लेकिन वो हमेशा सदा जोड़े में बन के आता हो। अगर एक चला गया तो दूसरे का महत्ता नहीं है। जैसे कि कभी भी आता है तो ब्रेड एंड बटर, दाल एंड क्या बोलते हैं, राइस एंड पल्स, यानी दाल चावल एक साथ आता है। ऐसा कभी देखो कि ऐसा, मतलब ये हमेशा पेयर में आते हैं, बेसिकली ये कहता है। तो दो सम एंड सबस्टेंस, ये दोनों कभी भी आता है तो गाइज हमेशा पेयर में ही आता है। ठीक है, तो गाइज ऐसे कंडीशन में ना आपको वहाँ पे सिंगुलर समझना पड़ेगा, ये मत, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे का पूरक है मेरे दोस्त। जैसे कि राइस एंड पल्स, राइस और पल्स एक दूसरे का पूरक है, यानी मतलब उस चीज़ को कमी महसूस उस पूर्ति को पूरा कर रहा है बेसिकली। ठीक है, तो ऐसा इन द सेंस है गाइज। तो यहाँ पे वेयर जो है वह गलत है। अब यहाँ पे वाज होगा 100% कन्फर्म नहीं है, 100% गाइज ये रियल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज सेटिस्फाइड यार। ये गाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बताया आपके साथ, ये बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसते हैं यहाँ से। और ये गेन बता दूँ, जहाँ जो भी क्वेश्चन यहाँ पे लिया हूँ ना, सारे के सारे क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आ रखे हैं और वहाँ से कॉन्सेप्ट बनाया हूँ। तो प्लीज़ आप समझिए, इन टॉपिक मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो डेफिनेटली आप लोग करिएगा। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन,
नीदर द प्राइस नॉर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैव चेंज्ड, नो एरर। तो गाइज यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लिख लीजिए प्लीज़ मेरे दोस्तों कि यदि और या नॉर, क्या बोला, यदि और या नॉर के द्वारा, मैं थोड़ा सा जल्दी में क्लास ले रहा हूँ है ना, क्योंकि मुझे कहीं निकलना भी है। यदि और या नॉर के द्वारा दो सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या बोला, दो सिंगुलर सब्जेक्ट आपस में जुड़े हों तो वर्ब सिंगुलर रहेगा। तो नीदर द प्राइस नॉर द क्वालिटी, दो सिंगुलर सब्जेक्ट नॉर या और से जुड़ा है तो क्या बोला, सब्जेक्ट या जुड़ा रहे तो वर्ब सिंगुलर रहेगा। तो यहाँ पे है, सही है सर, बिल्कुल नहीं सही, यहाँ पे हैज ना होगा, क्योंकि अभी ना हम कॉन्सेप्ट पढ़े कि यदि नॉर या और के द्वारा दो सिंगुलर सब्जेक्ट, द प्राइस द क्वालिटी, नॉर से जुड़ गया, वर्ब कैसा, सिंगुलर, तो हैव तो प्लूरल है सर, यहाँ पे हैज लगा दीजिए, क्या दिक्कत आ रहा। तो ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाइड यार, कोनो दिक्कत। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईदर द बॉयज और द गर्ल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द विटल मिस्टेक। अब यहाँ पे यदि और या नॉर के द्वारा दो प्लूरल सब्जेक्ट आपस में जुड़ जाए तो यहाँ पे कंडीशन देख लीजिए कि यदि और या नॉर के द्वारा दो प्लूरल सब्जेक्ट आपस में जुड़ जाए तो वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा। तो सर यहाँ पे वर्ब प्लूरल किया है क्या, सर बिल्कुल किया है, आर इट्स अ प्लूरल। सो गाइज इसमें नो एरर है, 100 और 10% है, क्वेश्चन सही है गाइज, 100% क्वेश्चन सही है। कॉन्सेप्ट समझ गए ना कि यदि सिंगल है तो सिंगल वर्ब, नीदर या और के द्वारा, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। लेकिन गाइज आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया ना, ओके। बिकॉज द रिफ्यूज ऑफ, एक सेकेंड, कहता बिकॉज द रिफ्यूज टू फॉलो द ड्रेस कोड नीदर शिवम नॉर हर फ्रेंड्स इज इन्वाइटेड टू द फंक्शन, नो एरर। चार ऑप्शन गिवन है गाइज, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताएं। और गाइज हम आपको बता देते हैं, यदि और या नॉर के द्वारा एक सिंगुलर तथा एक प्लूरल सब्जेक्ट आपस में जुड़ जाए तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन समझिए, अगर ऐसा होता है तो पहले सिंगुलर आएगा और बाद में प्लूरल। तो सर पहले तो सिंगुलर आया ही है और बाद में प्लूरल आया है, इट्स ओके, और बाद में प्लूरल तथा वर्ब जो होगा ना, तथा वर्ब प्लूरल रहेगा, क्योंकि और या नॉर के द्वारा दो शब्द में से क्रिया निर्णायक बाद वाला होता है। कहता क्या है, यदि और या नॉर के द्वारा एक सिंगुलर और एक प्लूरल सब्जेक्ट आपस में जुड़ जाए, ओके, तो पहले सिंगुलर बाद में प्लूरल। देख लें, और या नॉर के द्वारा एक शिवम क्या सिंगुलर, फ्रेंड्स क्या प्लूरल, तो पहले सिंगुलर आया बाद में प्लूरल, ऐसा कंडीशन होता है। तो वर्ब जो होगा ना वह इसी यानी दूसरे वाले के हिसाब से वर्ब आएगा, ये प्रथम वाले के हिसाब से नहीं आएगा, बल्कि इस वाले हिसाब से। अगर सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, इजेंट मैटर जैसा होगा वैसा कंडीशन यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स के साथ इज सेटिस्फाइड करेगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इज सेटिस्फाइड करेगा क्या, सर बिल्कुल नहीं करेगा, क्या करेगा, आर करेगा। तो यहाँ पे इज क्यों लगा दिए हैं सर, यहाँ पे इज नहीं होगा। इट मीन्स गाइज ऑप्शन नंबर जो है इसका सी सेटिस्फाइड कर रहा है, यहाँ पे इज ना होके बल्कि आर होगा। ठीक है मेरे दोस्त, यानी सी अब हमने क्या सीखा, यदि सिंगुलर हो, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट और या नॉर के द्वारा दो सिंगुलर सब्जेक्ट आपस में जुड़ते हो तो वर्ब सिंगुलर, दो प्लूरल जुड़ेंगे तो वर्ब प्लूरल, लेकिन एक सिंगुलर प्लूरल जुड़ेंगे तो नियरेस्ट वाले यानी सेकंड वाले के हिसाब से वर्ब जो यानी प्लूरल लगेगा, सेकंड वाले के हिसाब से जो भी होगा वैसा लगाएंगे। ठीक है जी, समझ गए। नेक्स्ट पेपर है, आइए। सम कॉलेज हैज सेट अप ए स्मॉल ट्यूटोरियल ग्रुप्स फॉर क्लोजर रिलेशनशिप बिटवीन प्रोफेसर्स एंड द स्टूडेंट्स, नो एरर। ओके, अब गाइज यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। ये गाइज प्लीज़ इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट को अपने नोटबुक में नोट डाउन करते रहें। सो गाइज दैट्स योर SW क्वेश्चन, डू कमेंट बॉक्स देयर आंसर गाइज। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या रहने वाला है। आइए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नॉट ओनली स्टूडेंट बट द टीचर ऑल्सो हैव ट्राइड फॉर गुड रिजल्ट। ये तो गाइज परम सत्य है ना, न कि केवल स्टूडेंट बल्कि टीचर भी कड़ी मेहनत करते हैं एक अच्छे रिजल्ट पाने के लिए, यानी अच्छे रिजल्ट के लिए। तो यदि दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो के द्वारा जुड़ जाए तो वर्ब अंतिम वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो नॉट ओनली स्टूडेंट बट द टीचर ऑल्सो हैव ट्राइड। भाई हैव कैसे लगा दे रहा, जरा समझ में नहीं आ रहा। यहाँ तो बोल रहा है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो के द्वारा जब सब्जेक्ट यानी द्वारा जुड़ा हो तो वर्ब जो होता है अंतिम वाला, अंतिम क्या है, टीचर सिंगुलर। तो भैया यहाँ पे हैज ना होगा, ये हैव कैसे कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर गाइज सी इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है। इट मीन्स हमने क्या समझा इस क्वेश्चन से कि यदि नॉट ओनली बट ऑल्सो के द्वारा जुड़ा हो तो गाइज वहाँ जो होगा ना वर्ब जो आएगा वो अंतिम वाले के हिसाब से आएगा। अगर अंत में अगर प्लूरल होता ना तो ये सही रहता, लेकिन यहाँ पे टीचर है
टीचर्स थोड़ी ना है, टीचर है तो टीचर है तो गाइज यहाँ पे हैज होगा। ठीक है, चलिए गो फॉर द नेक्स्ट वन। सिल्वर एज वेल एज कॉटन हैव फॉलन कंसिडरेबली इन प्राइस इन रिसेंट डेज, नो एरर। यहाँ पे गाइज आपके ऑप्शन गिवन है, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा। आप कॉन्सेप्ट लिखने के लिए तैयार हो जाए। कॉन्सेप्ट यह है, यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज, along with together with, like unlike, expect, rather than and not only but के द्वारा जुड़ा हो तो वर्ब जो होगा ना प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। तो यहाँ पे एज वेल एज वर्ब का प्रथम सब्जेक्ट क्या है, सिल्वर है, तो सिल्वर है मेरे भाई, तो यहाँ पे हैव होगा क्या, बिल्कुल नहीं बल्कि हैज होगा। ठीक है, क्योंकि साइड यहाँ पे गाइज इट्स अ सिंगुलर, तो सिंगुलर लगेगा। क्या समझे, एक बार फिर से दोहरा देते हैं। यदि दो सब्जेक्ट सिल्वर एज वेल एज कॉटन, एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट, यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज लॉन्ग विद टुगेदर विद, लाइक अनलाइक, एक्सपेक्ट, रेदर देन एंड नॉट और बट के द्वारा जुड़ा हो तो वर्ब जो है प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। तो प्रथम क्या है उसके हिसाब से लग गया, यहाँ पे हैव होगा क्या, नहीं बल्कि हैज होगा। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाइड कर रहा है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। गाइस कहता क्या है कि ए सीरीज ऑफ मैचेस were to be played between India and Pakistan before the scandals of sport fixing, no error। चार ऑप्शन गाइज यहाँ पे गिवन है। व्हाट्स आंसर सेटिस्फाइड यार, डू कमेंट बॉक्स गाइज, डू आंसर इन द कमेंट बॉक्स। देखिए एक कॉन्सेप्ट लिखेगा मेरे दोस्तों, कहता क्या है कि ए सेट ऑफ, ए चेन ऑफ, ए टीम ऑफ, ए बैंड ऑफ, ए क्राउड ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए क्लास ऑफ, ए आर्मी ऑफ और ए सीरीज ऑफ। अगर ये सब आता है ना तो वहाँ पे गाइज उसके बाद जो आएगा PCN बोले तो गाइज प्यूरल काउंटेबल नाउन, और उसके बाद SV यानी सिंगुलर वर्ब। यानी कहता क्या है कि ए सेट ऑफ, ए चेन ऑफ, ए टीम ऑफ, ए सीरीज ऑफ एंड देयर लॉट्स ऑफ, इन सब आ जाए वाक्य में तो उसके बाद प्यूरल काउंटेबल नाउन आएगा और वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। तो ए सीरीज ऑफ और मैच कैसा भैया, मैच यहाँ पे प्यूरल काउंटेबल नाउन है। तो अब यहाँ बोलता है कि वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। तो वेयर है, वर है तो वर होगा क्या, नहीं सर यहाँ पे वाज होगा, क्योंकि वाज जो होता है यह सिंगुलर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो गाइज यहाँ पे बी है इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है। कितने क्वेश्चन कर लिए, 1 2 3 4 5 6, एक सेकेंड गाइज, 6 7 8 9 एंड गाइज डेट्स योर 10 क्वेश्चन। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो में मिलेंगे इसी के नेक्स्ट पार्ट में, सिंटेक्स का गाइज पार्ट नंबर 2, जहां पे गाइज हम लोग अगेन टॉप 10 कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे विथ फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ। आज थोड़ा सा जल्दी में थे, आई होप कि गाइज फिर भी आपको पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं इसी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।